गाइस 10 दिन पहले एक अमेरिकन सेनेटर एरिक श्मिट ने इंडियंस को वीज़ा कार्टेल बताया क्योंकि वो H1B वीज़ा पे बहुत आते हैं अमेरिका। लाइक 70% वीज़ा पे H1B वीज़ा पे इंडियंस आते हैं, तो उनको एज ए वीज़ा कार्टेल रेफ़र किया है अपनी ट्विटर की पोस्ट में। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। तो अगर आपको मैं पूरी की पूरी इसकी ट्वीट पढ़ाऊँ तो इसमें बोलता है द वीज़ा कार्टेल हैज़ इट्स ओन वीज़ा टेम्पल इन हैदराबाद। मतलब देखो, अब ये चीज़ अमेरिकन्स के लिए बहुत नई बात है। अपने चर्च में, अपने मॉस्क में, अपने टेंपल में, अपने प्लेस ऑफ वर्शिप में हर कोई जाके वर्शिप करता है, प्रे करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, नॉर्मल है। बट एक स्पेशल मंदिर होना, एक स्पेशल टेंपल होना ओनली फॉर वीज़ा पर्पस, दैट्स समथिंग न्यू फॉर अमेरिकन्स। इसलिए उन्हें नहीं पता था ये बात, इसलिए उसने अपने पोस्ट में लिखता है कि देयर इज़ अ वीज़ा टेंपल इन हैदराबाद which sees thousands of Indians circling altars and getting passports blessed for US work visas. तो बेसिकली कह रहा है कि दिस सिस्टम इज़ गेम्ड एंड वी हैव टू कम्पीट अगेंस्ट इट। तो बेसिकली देखो, H1B वीज़ा का वैसे बहुत बवाल चल रहा है। आपको पता है कि कुछ ना कुछ नई न्यूज़ आती रहती है अमेरिका में। ये एक नई पोस्ट आ गई है इसकी, इस पर कितना रिएक्शन आ रहा है लोगों का। कई अमेरिकन सपोर्ट में है क्योंकि उनके लिए बहुत नई चीज़ है, ऐसा कभी नहीं देखा उन्होंने। देखो, किसी भी मंदिर में जाके आप पूजा कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, वीज़ा की जिस मर्जी चीज़ की आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। पर ओनली एक वीज़ा टेंपल में जाना जहाँ पे लाइक ओनली यही काम के लिए प्रार्थना करते हैं लोग, दैट्स समथिंग न्यू फॉर दीज पीपल, फॉर अमेरिकन्स। इसलिए उसने ऐसी पोस्ट डाली और उस पर मिक्स रिएक्शन आ रहा है। अब जो इस पोस्ट में एरिक ने जो मंदिर बताया हुआ है कि हैदराबाद में एक टेंपल है, अब काफ़ी इंडियंस को भी नहीं पता ये बात, मुझे भी नहीं पता थी ये बात। मुझे पता है कि कोई ना कोई टेंपल है, बट ये नहीं पता था हैदराबाद में कौन सा टेंपल है, क्या है। तो मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, मुझे मिले दो टेंपल्स। एक है साउथ इंडिया में हैदराबाद में बालाजी का टेंपल, एक है नॉर्थ इंडिया में पंजाब में, वो गुरुद्वारा है। वहाँ पे प्लेन्स चढ़ाते लोग फॉर सेम रीज़न, बेसिकली बाहर जाना है इंडिया से। आपको एक पूरी की पूरी न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं वीडियो में। My belief is that like every single member of my family members, like cousins who stay now in US, every single member who came here before visa and after visa. So I thought like, okay, whenever I do this process, I definitely have to come and visit and see if this really is true. And thank God, he showed some mercy on me, so I really came back. I got my visa approved. After coming here, like I prayed my wish, and my wish came true, and right now I'm flying tomorrow for my journey, and I strongly believe after coming here, my wish was fulfilled by the God, Govinda. देखो, अब ये कितना ट्रू है कितना नहीं है, किसी के बिलीफ को क्वेश्चन करने के वाला मैं कौन होता हूँ, राइट। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरा कोई इसमें कमेंट नहीं है। जिसका जैसा बिलीफ है वो करे। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि स्किल्स भी कुछ होते हैं, लक भी कुछ होता है, और देखो सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग एंड स्टडी बहुत कुछ मैटर करता है। 1000 लोग, जैसे इस रिपोर्ट में लिखा है, 1000 लोग इस मंदिर में आते हैं एवरेज ऑन अ डेली बेसिस। क्या हज़ारों लोग जा रहे हैं अमेरिका या कनाडा या कोई भी देश? क्या सबका वीज़ा लग रहा है? ऐसा नहीं होता। बट एनीवे, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स फोकस ऑन द वीडियो, लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। एरिक ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इट्स ट्रू। मैं कार्टेल वाली बात से तो एग्री नहीं कर रहा हूँ, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो मर्जी बोले। बस मैं उसकी वीज़ा टेंपल की बात से एग्री करता हूँ कि हाँ, देयर आर वीज़ा टेंपल्स इन इंडिया एंड दिस इज़ शॉकिंग, दिस इज़ सरप्राइजिंग फॉर अमेरिकन्स, दैट्स वाई ही ट्वीटेड दैट। बट आज के मेरी जो मैं रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि देयर आर सम वीज़ा टेंपल्स इन इंडिया। जैसे हैदराबाद में चिलकुर बालाजी टेंपल है, जिसमें जो मान्यता है वो ये है कि आप 11 बार चक्कर काटो और अपनी प्रे करो वीज़ा के लिए, स्पेशल फॉर वीज़ा, दिस इज़ अ वीज़ा टेंपल। तो वीज़ा की प्रार्थना करना आप लोग, तो 11 चक्कर काटो, वीज़ा की प्रे करो। अगर वो अप्रूव हो जाता है
देन यू कम बैक एंड डू 108 बारी फिर से चक्कर काटो जस्ट टू से थैंक यू। तो दैट्स अ ट्रेडिशन। कितने लोगों का होता है कितने लोगों का नहीं होता वो तो सबकी अपनी अपनी बात है, अपनी मान्यता है। सो दैट्स अ ट्रेडिशन। और ये कैसे शुरू हुआ ये आगे आपको पंडित जी बताएंगे इस मंदिर के। I told them, see, instead of sitting here, we will not get water. Suppose we do parikramas, we may get water. We will start doing parikramas. When I completed 11 parikramas, one small boy came running, sir, the water started oozing, sir. तो ये थी रिपोर्ट हैदराबाद के चिलकुर बालाजी टेम्पल की। तो यस देयर इज़ अ वीज़ा टेम्पल इन इंडिया, नॉट ओनली वन, देयर इज़ वन मोर। अब चलते हैं नॉर्थ इंडिया में। पंजाब में एक गुरुद्वारा है जहाँ पर सेम काइंड ऑफ ट्रेडिशन है बट डिफरेंट वे में किया जाता है। वहाँ पर एरोप्लेन की लाइक छोटा एरोप्लेन टॉय काइंड ऑफ वो चढ़ाया जाता है जस्ट टू सीक ब्लेसिंग। अपनी प्रार्थना करते हैं लोग कि ये मेरी ख्वाहिश है, ये मैं बाहर जाना चाहता हूँ, और एक एज अ रिजेम्बलेंस एक प्लेन टॉय चढ़ाया जाता है और जब हो जाता है तो लोग चले जाते हैं बाहर। एंड दिस इज हाउ दे थैंक यू। गाइस 2 सेकंड का पॉज लूँगा, रिमाइंड कराऊंगा अगर आप हमारे चैनल वीडियोस एंजॉय करते हैं, ये वाली वीडियो आपको पसंद आ रही है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, मेरा चैनल ग्रो करेगा, मैं आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करूँगा बनाना। दोस्तों आपने मंदिर या गुरुद्वारों में अक्सर लोगों को प्रसाद चढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन इस गुरुद्वारे में लोग प्रसाद की जगह एरोप्लेन चढ़ाते हैं। हमारे पंजाब के जालंधर में पड़ने वाले इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा बाबा निहाल सिंह जी, जहाँ की मान्यता है कि जिस किसी को भी विदेश जाना हो या वीजा नहीं लग पा रहा हो तो ऐसे में भक्त इस गुरुद्वारे में टॉय प्लेन चढ़ाकर वीजा लगने की मन्नत मांगते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत तब हुई जब कुछ भक्तों ने यहाँ पर टॉय एरोप्लेन चढ़ाया और वीजा लगने की अरदास की, और देखते ही देखते उन सब का वीजा लग गया और तभी से ये मान्यता बन गई। कुछ ही दिन पहले गुरुद्वारा प्रशासन ने इस परंपरा को अंधविश्वास बताकर रोकना भी चाहा, लेकिन दोस्तों आस्था इतनी मजबूत थी कि इसे बिल्कुल नहीं रोक पाए। तो दोस्तों यही तो है हमारा भारत, जहां हर कदम पर सभ्यता और संस्कृति का अलग संगम देखने को मिलता है। तो इस वाली जो पंजाब की जो स्टोरी थी और जो पिछली जो हैदराबाद के टेम्पल की स्टोरी थी, उसमें से बस 2 चीज़ें आप थोड़ा सा गौर फरमाना। मैं किसी को नहीं रोक रहा, सबकी अपनी श्रद्धा है, जिसको जो फॉलो करना है करे, बस 2 चीज़ पे ध्यान दें। जो पंडित जी थे हैदराबाद के वो कहते 1984 में पानी की किल्लत हो रही थी, मैंने सोचा कि चलो 11 चक्कर काटता हूँ। 11 चक्कर में एक बच्चा आया भागता हुआ कि पानी आ गया, तो कोइंसिडेंस हुआ जिससे ये ट्रेडिशन डेवलप हो गया। पंजाब में क्या हुआ कि किसी को जाना था, उसने बस अपना लाइक इच्छा से एक प्लेन चढ़ा दिया और उसका टिकट लग गई, उसकी अप्रूव हो गया, तो कोइंसिडेंस हुआ, तो तब से ये ट्रेडिशन शुरू हो गया। दिस इज हाउ ट्रेडिशन स्टार्टेड। फॉलो करना ना करना वो आपके ऊपर है, वो आपकी मर्जी है। ट्रेडिशन कैसे स्टार्ट हुआ मैं बस ये बताना चाहता था आपको। एक और स्टोरी दिखाता हूँ, ये भी पंजाब की है। This Gurudwara is famous for something very unusual. Outside the Gurudwara, you'll see toy planes, you'll see mini passports, you'll see foreign country flags, because everybody buys this and then they offer it in the Gurudwara as a prayer. Thousands of Indians come every day to this Gurudwara to pray for a visa. So, do people really get their visas? Yeah, for sure. For years, people have been coming here dreaming of England and America and Canada and Australia. So, why do you think so many people want to go abroad? The quality of life is there much better than India. That's the main reason. But यहाँ पे इतना अच्छा है, क्यों जाना है? बाहर और भी अच्छा है। But look at the world today. War is happening. There's leaders like Donald Trump. Borders are closing, and many immigrants abroad are facing true racism. तो ऑस्ट्रेलिया सबको ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग कहाँ है? फ्लैग तो दिल में है। नहीं हमारे को तो पाकिस्तान में छोड़ दो, वो भी कोई बात नहीं। क्यों यहाँ से क्यों जाना है? परेशान हुए पड़े हैं जी यहाँ। Which leaves me wondering, why do so many Indians want to go abroad? Is it money? Is it better opportunity? Or is this fantasy that a life abroad somewhere else will be better? What do you feel? Reply in the comment. तो बैक टू द टॉपिक, ये 2 टेम्पल्स तो ज़रूर है इंडिया में, ये तो आज हमने वीडियो में देख लिया। बट बैक टू द टॉपिक, एरिक ने ऐसा कमेंट किया कि देर आर वीजा टेम्पल्स इन इंडिया। मे बी ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज सरप्राइज टू सी कि ऐसा है। हाँ, देर आर टेम्पल्स, एक टेम्पल नहीं है 2 टेम्पल्स हैं, तो देर आर टेम्पल्स। एंड ये बहुत नई चीज़ है उस अमेरिकन्स के लिए, उन्हें नहीं पता ऐसा भी होता है।
उनको लगा कि probably you work on your skills, you apply, you get approved, you come to America. उन्हें नहीं पता था कि people also believe in religion and they believe a lot in religion and tradition and religious practices and beliefs in India. तो इसलिए they were surprised. कार्टेल वाली बात से मैं एग्री नहीं करता, टेम्पल वाली बात से एग्री ज़रूर करता हूँ कि there are temples. Yes, there are. क्या आपको पता था ऐसे टेम्पल्स हैं इंडिया में, या आप लोग गए हुए हैं? दोनों केस में अगर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है दोनों केस में बताना नीचे कमेंट में. वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. बाय गाइस.